मुरलीकांत पेटकर के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है नहीं कोई इंसान की कहानी है, लगता है कोई इंडियन सुपरमैन होगा। पहली बार जब कबीर सर से कहानी सुनी थी तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये सच में हुआ है। नींद आती भी थी तो भी मैं नहीं सो रहा होता था, काम का ही कुछ सोच रहा हूँ और अच्छा अभी यहाँ पे कल मेरा दिमाग कंटिन्यूसली 24 घंटा कम पड़ जाता है, उतना चलता रहता था। मेरे पुराने फ्रेंड्स जो ग्वालियर के थे मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। पहले तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होते थे, तो जो होता था चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो चाहे जो बस फिल्म मिल जाए। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज बात करेंगे बॉलीवुड के चैंपियन से। हमारे साथ है कार्तिक आर्यन। कार्तिक, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो मुरलीकांत पेटकर के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है नहीं कोई इंसान की कहानी है, लगता है कोई इंडियन सुपरमैन होगा। व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? मेरा भी यही फर्स्ट थॉट था। मुझे एक्चुअली मैंने पहली बार जब कबीर सर से कहानी सुनी थी तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये सच में हुआ है या ये आपने ऐसे ही मुझे बोला इसमें से कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो शायद नहीं हुए। एंड इनफैक्ट जो उन्होंने स्टोरी पूरी सुनाई उसमें एक एक चीज़ फैक्चुअल है और सब कुछ मैं सुन के एकदम मेरे होश उड़ गए और मैं सोचता रह गया कि ऐसी कहानी आज तक हमारे सामने आई क्यों नहीं। और ये ऐसी कहानी है जो हर फैमिली को पता होनी चाहिए, हर बच्चे को पता होनी चाहिए इनके बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि वो नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया का नाम बाहर इंटरनेशनल लेवल तक ऊंचा किया है और रोशन किया है। तो आई फील कि दिस इज अ स्टोरी एवरीबडी शुड नो। एंड वो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये सैड रियलिटी है दैट समबडी लाइक दिस with so much achievement to his name has not yet gotten his due. इस उम्र में भी वो आज भी एक्टिव रहते हैं, भले ही वोटिंग हो या फिर किसी जो अपाहिज लोग हैं उन्हें एनकरेज करना हो। तो जब आपसे उनकी मुलाकात हुई थी तो वो उसके बारे में जानना चाहेंगे, एक आध किस्सा अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे। मैं एक्चुअली उनको वाइल्ड शूटिंग मिला था, स्विमिंग के टाइम मिला था। बिकॉज पहले कबीर सर ने स्ट्रिक्टली मुझे बोला हुआ था कि लेट्स नॉट अभी नहीं मिलते, बिकॉज फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स इम्बाइब करने की कोशिश करूं, बट वो गलत होता क्योंकि वो अभी जिस एज ग्रुप में है वो अलग एज ग्रुप है। मैं जो प्ले कर रहा होता पूरी फिल्म में वो थोड़ा अलग वो होता। तो इस चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उनसे फिल्म से पहले ना मिलूं। तो फिल्म के दौरान, लेकिन मैंने शूटिंग के दौरान मिला और स्विमिंग के टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि तू बिल्कुल मेरी तरह स्विमिंग कर रहा है, विच काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था उस दिन। और मुझे ऐसा लगा कि 1.5-2 साल की पूरी मेहनत वो रंग लाई जब उन्होंने ऐसा बोला मुझे। और हाँ, तो बहुत अच्छे कॉन्वर्जेशन थे उनके साथ, लेकिन आई एंजॉयड द स्विमिंग कॉन्वर्जेशन। चंदू चैंपियन की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट है, साजिद नाडियाद वाला जैसा प्रोडक्शन हाउस है और कबीर खान जैसे डायरेक्टर, किसी भी एक्टर का सपना होता है। लेकिन आम तौर पे जब आप फिल्म चुनते हैं तो क्या मायने रखता है, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट? देखिए, सारी चीज़ें इनफैक्ट टोटलिटी में वर्क कर जाती हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डिसीजन होता है वो स्क्रिप्ट के बेसिस पे होता है। वो मैं कभी भी इस चीज़ पे एटलीस्ट नाउ दैट आई हैव ऑप्शंस इन लाइफ, पहले तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होते थे, तो जो होता था चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो चाहे जो बस फिल्म मिल जाए तो वो होता था। लेकिन अभी जब से ऑप्शंस और फिल्मों की चॉइसेस मेरे पास थोड़ी सी बढ़ी हैं, आई हैव दैट लिबर्टी एंड आई, तो उसमें मैं बस यही चूज करता हूँ कि स्क्रिप्ट जब मैं सुनूं तो वो मुझे पसंद आनी चाहिए। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअली में कौन एसोसिएटेड है कौन नहीं, बिकॉज इवेंचुअली पहली चीज बेसिक लेवल पे, और वो हम सब के लिए आई थिंक होता है कि वो स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है कि वो सबको अट्रैक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आज आपके पास ऑप्शंस है, तो डूज और डोंट क्या होते हैं कार्तिक आर्यन के किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहने से पहले? मुझे ऐसा लगता है कि डूज और डोंट्स किसी को हाँ करने से, मेरा अगेन जैसे मैंने बोला कि स्क्रिप्ट अगर करेक्ट है तो दैट्स द डू, और अगर नहीं है तो दैट्स द डोंट। बट अगर उसके अलावा आई थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ जो आपके फिल्म मेकर भी हैं उनसे आपको बात करके समझ आ जाना चाहिए। अब वो बड़ा नाम है पहले से या नए, मैंने ज़्यादातर नए फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है अपने पूरे करियर में, और उनके साथ एक्चुअली सबसे ज़्यादा हिट्स दी है मैंने। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानना ज़रूरी होता है कि अच्छा इनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या ये चीज़ को ये समझ पा रहे हैं ढंग से, या हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि अब नहीं हो रहा है तो वो एक डोंट है, मैच हो रहा है तो वो डू है, तो वो समझना डू है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं डूज एंड डोंट्स में।
इस फिल्म में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कमाल का हुआ है, तो डाइट में कौन सी चीज़ का त्याग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था? स्वीट का, आई थिंक आई हैव अ स्वीट टूथ, और वो मैं शुगर वो ऐसा था कि खाने के बाद कुछ मीठा तो खाना चाहिए वाली चीज़ है, उसके लिए तो जगह होती है। तो वो सब जो चीज़ें होती है ना, वो आदतें बचपन से वैसी आदत लगी हुई है, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। एंड वंस वो स्टार्ट हुआ, देन बहुत ड्रास्टिक चेंज आना चालू हुआ उससे। रिसेंटली हमने अलाया से बात की थी, आपकी फ्रेडी के को स्टार, एंड शी वाज लाइक कि मुझे तो लगता है कार्तिक कभी सोते ही नहीं है, वो हमेशा डरते। तो अब ये भी सोने की आदत कुछ बदल गई है या उस टाइम तो एक्चुअली मैं इंसोम्निया की था ऑलमोस्ट, और मुझे नींद आती भी थी तो भी मैं नहीं सो रहा होता था, काम का ही कुछ सोच रहा हूँ। और अच्छा अभी यहाँ पे कल फॉर एग्जांपल सिटी टूर हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, या फिर हम लोग कुछ सीन कर रहे हैं तो वो सीन को ऐसे कर सकता हूँ। मेरा दिमाग कंटिन्यूसली 24 घंटा कम पड़ जाता है, उतना चलता रहता था। फाइनली आफ्टर स्टार्टिंग प्रेप और ड्यूरिंग द प्रेप, एक्चुअली मेरा पहला स्टेप यही था कि जिसमें मैं अपना स्लीप पैटर्न बदलूं और 8 घंटे की नींद प्रॉपर करूं, एंड नाउ आई एम यूज्ड टू इट। तो वो आदत मुझे अब नहीं छोड़ती। अब मुझे एक्चुअली में प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है ताकि आई कैन फंक्शन मोर, एंड इट्स ऑफ कोर्स इट्स हेल्दी वे ऑफ लिविंग। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च ग्वालियर में आपके घर पे हुआ। ग्वालियर की कौन सी बातें हैं, चीज़ें जो मुंबई में आप मिस करते हो? ग्वालियर की ऐसी कौन सी बातें हैं? आई थिंक मेरे पुराने फ्रेंड्स जो ग्वालियर के थे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और क्योंकि वहाँ पे मैं पला बड़ा था, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप यू आर यूज टू दोज एरियाज, यू आर यूज टू। मैं वहाँ का किला फोर्ट है, वहाँ से पूरा शहर में दिखता है, वो मैं मिस करता हूँ यहाँ पर। एंड या आई थिंक वो सब चीज़ें, और शायद उस टाइम बहुत केयरफ्री था, बहुत फ्री भी था लाइफ में, वो सब मिस करता हूँ यहाँ पे। तो आज भी अगर वहाँ पे जाते हो तो कौन सी एक चीज़ है जो हमेशा करते हैं आप? मैं अपने मेरा अभी तो वहाँ पे जहाँ पे घर था, मैं उस जगह पे ज़रूर जाता हूँ, वो कॉलोनी में। और एक वहाँ पे काफ़ी एक जगह है जहाँ पे मुझे खाना पसंद है। वो मतलब वहाँ के रस मलाई बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ पे और वहाँ पे एक लड्डू आता है स्पेशली, बहादुरा के लड्डू बोलते हैं उनको, तो वो बहुत फेमस है। इनफैक्ट हम लोग ने जब मीडिया सब वहाँ पे गए थे तो सबको वो लड्डू दिए थे, एकदम घी से भरे हुए, शुगर से भरे हुए। तो वो काफ़ी वहाँ पे फेमस है, तो जब भी जाता हूँ तो मैं वो खाता हूँ। राइट, आपकी फिल्म का जो है लोगों को बहुत इस बार मैंने खाया नहीं, मैंने खिलाया था। हमारे घर में वो खाए थे। जी। जैसे कि आपकी फिल्म का सबके बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन जो मोनोलॉग है जो आपका काफी मशहूर हुआ, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से पहले भी कुछ इंटरव्यू में आपको लाइक 1230वें टाइम भी आपने वो बोला होगा। तो पहले जो एक्साइटमेंट थी, आज भी वो एक्साइटमेंट रहती है? आज भी एक्साइटमेंट हमेशा रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रमोशन या कोई भी जगह हो, कई बार कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए और वहाँ पे भी बुलवाते हैं लोग, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट कम होता है उस टाइम पे। लेकिन अदरवाइज तो ठीक है, वो चलता है। राइट, वेल जैसे कि आपने कहा कि आपको किसकी फिल्म, कौन से एक्टर्स की फिल्म देखने की एक्साइटमेंट होती है या आप उनका इंतजार करते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्टर हो? ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर नाम लेना होगा तो मैं अगेन शाहरुख सर, सलमान सर, इनकी फिल्में देखने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। लास्टली 3 reasons to watch चंदू चैंपियन। I'll give you one in a nutshell. I think ये एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को बहुत इंस्पायर करने वाली है, लेकिन इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैनर। और ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो सबको पता होनी चाहिए। तो प्लीज गो to the theaters on 14th of June to watch चंदू चैंपियन। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके आंखों से you'll have tears of joy।